नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन पावर को बढ़ाने वाली 10 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन पावर यानी क्या। ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, दिमाग, और पावर यानी कि उसकी शक्ति या तो शक्तियाँ। तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। शक्तियों का एक समूह है जो विभिन्न कार्य करता है। अब वो शक्तियाँ को क्या बढ़ाया जा सकता है? आयुर्वेद की दृष्टि से उसको अवश्य बढ़ाया जा सकता है। आयुर्वेद ये मानता है कि जैसे शरीर को एक्सरसाइज से, योग से और विभिन्न प्रकार के उपायों से हम जैसे बढ़ा सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, मसल्स बढ़ा सकते हैं, चेस्ट बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से मस्तिष्क की शक्तियों को भी हम विभिन्न औषधियों से बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए आयुर्वेद ने विभिन्न प्रकार की शक्तियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के औषध योगों का वर्णन दिया है। ऐसी औषधियों में सबसे पहली जो औषधि है प्रमुख, वो है शंख पुष्पी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। ये शंख पुष्पी जो है वो मेध्य है, यानी कि मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। मेध्य यानी कि जो मस्तिष्क की मेधा नाम की शक्ति को बढ़ाने वाली जो औषधि है वो है शंख पुष्पी। मेधा यानी कि जो सर्जन करता है, जो विद्यार्थी है, जिसके जो आइडिया देता है, जिसका पास कुछ सर्जनात्मकता है, जिसको हम आइडिया पीपल कहते हैं, तो उसकी ये जो शक्ति है सर्जनात्मकता की, उसको बढ़ाती है, मेधा को बढ़ाती है, वो है शंख पुष्पी। आज शंख पुष्पी का एक सिरप बहुत जगह पर मिलता है और वो विद्यार्थियों के लिए और खास करके विद्वानों के लिए और जो सृजनात्मकता का काम करते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नंबर 2 पर है ब्राह्मी। ब्रह्म यानी कि ज्ञान, और उससे जुड़ा हुआ ये शब्द है ब्राह्मी का। ब्राह्मी ऐसे तो ज्ञान से संबंधित जो काम करता है उसके लिए विशेष उपयोगी होती है, जैसे कि प्रोफेसर हो गए, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, कुछ स्कॉलर्स हो गए, तो इनके लिए ब्राह्मी बहुत उपयोगी है। जो मस्तिष्क को बल देते हैं, मस्तिष्क को भार देते हैं, मस्तिष्क से श्रम करते हैं, उसके लिए ब्राह्मी उपयोगी है। ब्राह्मी वो मस्तिष्क को शांत करती है, निद्रा लाने में सहाय करती है, थकान को दूर करती है, मस्तिष्क के थकान को। तो इसके लिए ब्राह्मी एक अद्भुत औषधि है। नंबर 3 पर है सुवर्ण भस्म। आपको पता है भारत में वर्षों से सुवर्ण के ऊपर रिसर्च किया और वर्षों से ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि सुवर्ण में ऐसे नैनो पार्टिकल्स है जो हमारे ब्रेन की एक नहीं अनेक विध शक्तियों को बढ़ाने में सहायभूत होते हैं। तो ऐसी सुवर्ण की भस्म और उनसे बने विभिन्न औषध के योग मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। नंबर 4 पर है वचा। सुवर्ण की बात आ गई और वचा याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सुवर्ण जो है उससे बहुत सारी औषधियां बनती है, लेकिन सुवर्ण कितना भी डाला जाए, लेकिन उसको पचाने वाली यदि वचा नहीं है तो वो सुवर्ण कोई काम का नहीं होता है। आयुर्वेद ने जैसे औषधि की महत्ता बताई, ऐसे औषधि के पचने की भी महत्ता बताई है। औषधि काम तभी कर सकती है जब वो पचती है। आजकल जो सुवर्ण प्राशन मिल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन उसको शायद ही पता होगा कि सुवर्ण को पचाने वाली वचा होती है। ये संस्कृत आर्य गुरुकुलम को पता है, क्योंकि संस्कृत के मूल ग्रंथों का संशोधन करके 54 साल से इस लाइन में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। 7-8, 8-8 साल एक कंटेंट पर रिसर्च किया है। इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं और अनेक ग्रंथों की साक्षी है कि सुवर्ण को पचाने वाली जो अद्भुत औषधि है वचा है। तो पहले ये दोनों का मिश्रण होता है सुवर्ण प्राशन में। इसलिए हम ये कहते हैं कि सुवर्ण प्राशन तो कोई भी बताए कि हम इतना ये डालते, इतना ये डालते, लेकिन यदि वो प्रोसेस नहीं जानते हैं तो आप कितना पानी डाल दो, आटा डाल दो, रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस महत्व की होती है। कब पानी डालना, कितना डालना, कब क्या डालना, तभी आहार द्रव्य बनते हैं। औषध द्रव्य में तो प्रोसेस सबसे महत्व की हो जाती है, और ये प्रोसेस जो है हमारी परंपरा में, इसके कारण
आज बहुत उत्तम क्वालिटी का सुवर्ण प्राशन हम दे पा रहे हैं। और इसके बदौलत भारत के जिन जिन गांवों में हो गया है, जिन जिन क्षेत्रों में हो गया है, वहां के बच्चों की न केवल मेमोरी, एकाग्रता से लेकर, वाणी से लेकर उसके इम्यूनिटी तक सब का बढ़ावा हुआ है, वो शक्तियों का विकास हुआ है। उसका कारण ये है कि वो सुवर्ण के साथ जो वचा का पहले योग करके बाद में विधिवत रूप से औषधियों का मिश्रण किया जाता है। तो यहां पर ये प्रोसेस महत्व की है। आप जब भी सुवर्ण प्राशन किसी का भी ले, ये प्रोसेस के बारे में अवश्य जाने, उसके नॉलेज को चेक करें, वो क्या है, कौन है उसके पीछे, ये अवश्य जाने। क्यों? क्योंकि इतना महत्व की होती है प्रोसेस। आज सुवर्ण प्राशन की ही बात करें तो ये शंखपुष्पी, ब्राह्मी, सुवर्ण भस्म और वचा से ऐसी औषधियों से निर्मित किया हुआ सुवर्ण प्राशन 0 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए एक अमृत तुल्य औषधि सिद्ध हो चुका है। और वो बच्चों की मेमोरी, एकाग्रता, बुद्धि, ये सबको बढ़ाने के साथ साथ इम्यूनिटी पर भी काम करता है। इसके लिए भारत भर में पुष्य नक्षत्र के दिन एक डोज दिया जाता है, जो मंथली डोज कहा जाता है। वो 1000 से ज्यादा केंद्रों पर 7 लाख से ज्यादा बच्चों को दिया जाता है। आज तक हम करोड़ों बच्चों को दे चुके हैं और 1000 से ज्यादा केंद्र पर वो संचालक निस्वार्थ भाव से वो देते हैं। और जो लोग घर पे देना चाहेंगे उसके लिए भी डेली डोज के रूप में वो उपलब्ध होता है। तो रोज देने से भी उसके मस्तिष्क का विकास निरंतर होता है। आगे की औषधि की मैं बात करूं यदि, तो वो है जटामासी। आयुर्वेद में जब व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को एकाकी महसूस करता है, व्यक्ति को कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, या तो ऐसा फील होता है कि मैं मानसिक थकान बहुत महसूस करता हूं, तब एक औषधि का नाम आता है, उसका नाम है जटामासी। जटामासी से बनी हुई औषधियों में मांसादी क्वाथ वगैरह आता है, उससे क्वाथ बनता है, काढ़ा बनता है, चूर्ण भी मिलता है। उस जटामासी का सेवन करने से जिनके मस्तिष्क में ज्यादा भार रहता हो और उसके कारण बाल जल रहे हो और उसके कारण उसको स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो ये जटामासी भी अति अद्भुत औषधि है इस परिस्थिति में। आगे की औषधि है ज्योतिष्मती। नाम ही बता देता है कि वो ज्योति को जलाती है, यानी कि उष्ण है, दिमाग की बत्ती को, ज्योति को जलाने वाली है। हाँ, ये ज्योतिष्मती तो अद्भुत है। पहले के काल में जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो ये औषधि का सेवन उसको अवश्य कराया जाता था। हमने भी गुरुकुल के समय पर ये औषधि का सेवन किया। इसके कारण जो थोड़ा बहुत हम अध्ययन कर पाए, तो ये इसी औषधि, ऐसी अनेक प्रकार की औषधियों के सेवन के कारण हम हजारों श्लोकों को याद कर पाए, हजारों प्रवचन कर पाए और साथ साथ में अनेक ग्रंथों के रेफरेंस के साथ याद रख पाए। उसका कारण ये सारी औषधियां है। ये जो ज्योतिष्मती औषधि वो गर्म है, यानी कि वो गर्मी वाले रोगों में या गर्मी वाले लोगों को नहीं लेनी है। अपितु जिसको कफ ज्यादा हो या वायु ज्यादा हो, वो लोग इसको लेंगे, बहुत लाभ होगा। उसका तेल भी आता है, स्मृतिवर्धक तेलम में भी वो डाली जाती है और उसका 2-3 ड्रॉप ही तेल लिया जाता है पता से या दूध के साथ। ये भी एक अद्भुत औषधि है ज्योतिष्मती। उसके बाद है यष्टि मधु। यष्टि मधु ब्रेन के पावर को बढ़ाती है, साथ साथ में हमारी वाणी को शुद्ध करती है। गले, जिसको अच्छा गायक बनना है उसको यष्टि मधु का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो यष्टि मधु ब्रेन पावर के साथ साथ गले के कफ को दूर करके स्वर को शुद्ध करती है। उसके बाद की औषधि है खुरासानी अजवाइन। खुरासानी अजवाइन भी एक ऐसी औषधि है जो मस्तिष्क की शक्ति खो बैठते हैं, उस कगार पर आते हैं, जैसे कोई चित्त भ्रम हो गया, किसी को कोई चक्कर आने लगे, या फिर इतना थक गए कि सोचने की क्षमता ही नहीं रही, उस समय पर खुरासानी अजवाइन बहुत ही अच्छी इफेक्ट दिखाता है। वो भी आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाली ब्रेन के लिए बहुत ही अद्भुत औषधि है। उसके बाद 9वें नंबर पर अश्वगंधा का रोल है। अश्वगंधा शरीर की शक्ति के साथ साथ मस्तिष्क की शक्ति को भी बढ़ाता है।
वो स्ट्रेस हार्मोन को दूर करके एक नई शक्ति का संचार करता है। तो ये एक फिजिकल एक टॉनिक के साथ साथ ये ब्रेन टॉनिक भी है। और अंतिम और 10वें नंबर पर है पंचगव्य। आयुर्वेद में मस्तिष्क की बात आए और पंचगव्य ना आए ऐसा तो शायद ही होगा। पंचगव्य का उपयोग वर्षों से भारत में किया गया है अनेक प्रकार के रोगियों के ऊपर। उसका नस्य भी दिया जाता है, वो घी को खाने में भी उपयोग लिया जाता है। उससे जो मस्तिष्क के लेवल पर किसी भी प्रकार की बीमारी है उसमें ये घी फायदा देता है। जिसको सर्दी कफ के कारण मस्तिष्क में तरफक कफ जम गया हो और सुस्ती रहती हो, मंदता आ गई हो, काम करने का मन न हो रहा हो, ऐसी अवस्था में पंचगव्य नस्य के द्वारा मस्तिष्क में जाकर तरफक कफ की विकृति को दूर करके एक नई ऊर्जा का संचार करता है। संपूर्ण स्रोत जो मस्तिष्क के है उसको शुद्ध करता है और पवित्रता का यानी कि शुद्धता का संचार करके सात्विकता को प्रदान करता है। इसके लिए मंगल्य पुण्य ऐसे शब्दों से भी पंचगव्य को बताया गया है। तो ये पंचगव्य छोटे बड़े सबके लिए निर्दोष है और उसका सेवन भी सब लोग कर सकते हैं। तो ऐसी 10 औषधियों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। ऐसी अनेक प्रकार की औषधियां आयुर्वेद ने दी है। आयुर्वेद का ये प्रदान संपूर्ण मानव जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार है।